नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्राणायाम कब कब करें, कितने समय तक करें और कौन कौन प्राणायाम करें। कौन से प्राणायाम गर्मी में करें, कौन से प्राणायाम सर्दी में करें, कौन से प्राणायाम बूढ़े व्यक्ति करें, कौन से प्राणायाम एक जवान व्यक्ति करें और कौन से प्राणायाम बच्चे करें। बंध और प्राणायाम आपस में कैसे जोड़कर किया जाए, इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है प्राणायाम कब कब करें, कितने समय तक करें और कौन कौन प्राणायाम करें। प्राणायाम सुबह और शाम सबसे उत्तम समय है प्राणायाम करने की। ऐसे त्रिकाल संध्या या 4 बार भी मध्य रात्रि में भी प्राणायाम का प्रावधान बताए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन साधारण तौर पर एक गृहस्थ जीवन में हम लोगों जैसे व्यक्ति सुबह और शाम को 2 बार प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। और कितनी बार करें? प्राणायाम कम से कम 15 मिनट अवश्य करें और अधिक से अधिक तो जितना देर करें। प्राणायाम तो हमेशा चलते रहता है, बट 15 मिनट कम से कम प्राणायाम करें। आसन के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम 15 से 30 मिनट के बीच में एक साधारण जीवन में उत्तम है। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम करें। मुख्य रूप से 5 प्राणायाम सभी व्यक्ति को करना चाहिए। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी और उज्जयी। कौन कौन प्राणायाम? अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी और उज्जयी। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, अपने बाएं नाक से सांस लीजिए, दाहिनी नाक से छोड़िए, दाहिनी नाक से लीजिए, बाएं नाक से छोड़िए, हो गया अनुलोम विलोम। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, लंबा सांस लीजिए, लंबा छोड़िए। जब तक ये नहीं कर रहे हैं तब तक आप प्राणायाम नहीं कर पाए। करना तो वही क्रिया है जो हम रोज करते हैं, लेकिन उसको एक तरीका से करना है। लंबा सांस लीजिए, शुरू करते हैं। फिर दाहिने नाक से लीजिए, बाएं नाक से छोड़िए। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही रूप है, लेकिन नाड़ी का शुद्धि तब होता है जब सांस लेने के बाद उसको कुछ समय दिया जाता है ताकि हमारे छोटे छोटे सेल्स के पास पहुंच करके उसका शुद्धि कर पाए। तो सांस जितना समय में हम लेते हैं उसके 4 गुना समय तक सांस को रोकते हैं, और जितना समय में सांस लिए हैं उसके 2 गुने समय में जब सांस छोड़ते हैं तो यह प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। मीन्स नाड़ी की शुद्धि करता है। हमारे शरीर में बताया गया है कि अनेकों नाड़ियां हैं, 72,000 72 लाख कितने नाड़ियां बताए गए। तो उन सभी नाड़ियों को छोटे छोटे हमारे शरीर के कोशिकाओं को शुद्ध करता है, स्नायु तंत्र को शुद्ध करता है, शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। लंबे समय तक सांस लीजिए, उससे 4 गुना समय तक, मतलब बहुत ही। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप 4 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो 16 सेकंड रोकिए और 8 सेकंड में छोड़िए, तो यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो जाएगा। पहले बाएं से शुरू कीजिए, फिर दाहिने से शुरू कीजिए। बाएं से शुरू, फिर दाहिने से, बाएं से और दाहिने से 5 से 10 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। और सहजता से करें। ऐसा नहीं कि आप प्राणायाम करते समय बहुत थक गए। प्राणायाम से शक्ति मिलना चाहिए, शक्ति का ह्रास नहीं होना चाहिए, शक्ति का क्षति नहीं होना चाहिए। तो ये नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम हो गया। अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा सांस लेते हैं और लंबा छोड़ते हैं, बलपूर्वक लेते हैं, बलपूर्वक छोड़ते हैं। किस प्रकार से करते हैं? तो जो लोहार के भाती होता है, ब्लैक स्मिथ अपना एक मशीन रखता है जिससे कि हवा निकलती है और चलाता है, ऐसे ऐसे करके आप लोग देखे होंगे चलाता है। उस भाती जैसा सांस लेना है और भाती जैसा सांस छोड़ना है। जैसे उसमें वायु अंदर जाता है और बाहर निकलता है तो जिस प्रकार से आवाज आता है उसी प्रकार से करना है, उतने ही बलपूर्वक लेना है। शुरू करते हैं भाती के जैसा
भस्त्रिका मीन्स भाती होता है। सांस बलपूर्वक लंबा सांस लेना है, पूरे फेफड़े को भरना है और बलपूर्वक छोड़ना है। ये रहा भस्त्रिका प्राणायाम। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। याददाश्त को बढ़ाता है और स्नायु तंत्र को सुदृढ़ करता है। भ्रामरी प्राणायाम में कान को बंद कर लेते हैं, आंख के ऊपर अंगुली रख लेते हैं और भ्रमर के जैसा आवाज निकालते हैं ओम के चैंटिंग के साथ। उसमें पूरे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र में कंपन उत्पन्न होना चाहिए। कंपन में आपके कभी कभी लोग बताते हैं या मैं भी आभास किया हूं, दांत आपस में सटे हुए ना हो, दांतों में भी कंपन हो, हमारे जबड़े में कंपन हो, हमारे नासिका के ऊपरी भाग में कंपन का आभास हो सांस छोड़ते समय, पूरे गर्दन से ऊपर के भाग में कंपन हो। वो कंपन कब होगा? जब आराम से रहेंगे आप। यदि तनाव में है तो नहीं रहेंगे, नहीं होगा कंपन। ये आप आभास कीजिए। तो मुख्य रूप से तनाव मुक्त होकर के अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में सांस जो लेते हैं तो सांस के नली को स्पर्श करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण देंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक को संकुचित करके लेंगे तो एक आवाज आएगा और नाक के ऊपरी परत को, नाक के अंदर के ऊपरी परत को वो स्पर्श कर जाएगा। जैसे कि जब नाक हम संकुचित कर दिए तो नाक के अंदर के परत, अंदर में जो ऊपर के परत है उसके ऊपर छूते हुए सांस अंदर जाता है। इसी प्रकार से गले को संकुचित कर देंगे और श्वास जो हम सांस ले रहे हैं वह उस हवा के नली को, सांस के नली को स्पर्श करते हुए, छूते हुए, टच करते हुए अंदर जाएगा। यही हो जाता है उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम के बहुत लाभ बताए गए। ये प्राणायाम जितने भी लोग सही तरीका से बोल नहीं पाते हैं, कुछ तुतलापन है, बच्चे का आवाज सुरीला नहीं है, या जो लोग गायक हैं जो गाना गाते हैं, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम के द्वारा हम गले के सभी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। देखिएगा, आप गले संकुचित करके उज्जाई प्राणायाम करेंगे और जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो एक आवाज आता है उस स्पर्श का, जो हवा के टच करने का एक आवाज आता है, जो गले में जो टच करता है हवा, उसका एक आवाज आता है, वो आवाज आना चाहिए। शुरू करते हैं। हवा अंदर लेते समय भी और छोड़ते समय भी वह आवाज, वह स्पर्श का आभास होना चाहिए। तो ये रहा 5 प्राणायाम जो सभी व्यक्तियों के लिए उत्तम है। नमस्कार।